2025 नीट का फिजिक्स पेपर सामान्य से अलग था। पेपर टफ गया है, बहुत लोगों के लिए टफ गया है। पेपर टफ होने के कई कारण दिखाई देते हैं। उसमें से एक प्रोमिनेंटली जो दिखाई देता है कि फिजिक्स का पेपर सॉल्व तो हो सकता था, लेकिन उसमें सामान्य से बहुत ज़्यादा समय लगा है लोगों को। कुछ लोगों के लिए पेपर इस वजह से भी डिफ़िकल्ट लगा कि उनके प्रैक्टिस के प्रॉब्लम के स्तर से ये काफ़ी ऊपर था। उन्होंने साल भर इस तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि फिजिक्स इस लेवल पे भी आ सकता है। इस वजह से कई लोगों का मेरिट मार्क्स सब नीचे आया है। उनके एक्सपेक्टेड मार्क्स बहुत कम है। वो जिस कॉलेज में या जिस रैंक पे जाना चाहते थे वो उनको शायद इस साल नहीं मिलेगा। डिसअपॉइंटमेंट्स है बच्चों में ओवरऑल। इस डिसअपॉइंटमेंट्स के बाहर निकल के अगर हम सोचना शुरू करें तो क्या हम इस गलती को या समस्या को अवॉइड कर सकते थे? बिल्कुल। इसको प्लानिंग के स्तर पे ही एलिमिनेट किया जा सकता था। हमें सबसे पहले वर्स्ट कंडीशन के लिए, सबसे खराब स्थिति के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। साल भर अगर हमने इस तरह के फिजिक्स का कॉन्सेप्ट सीखे होते जो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते तो शायद ऐसी स्थिति सामने ना आती बहुत सारे लोगों के। इसके लिए हमें सिर्फ फिजिक्स के पढ़ाई के स्तर को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिस करने वाले क्वेश्चंस के लेवल में भी चेंजेस लाने चाहिए। एक तरह से माइंडसेट बना के जाना चाहिए था कि हमें शायद कुछ क्वेश्चंस, पूरे 45 के 45 नहीं तो कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन ऐसे फेस करने पड़ सकते हैं जो जेईई मेन लेवल या उसके आसपास के हों। इसके लिए हमें शुरुआत में जिस तरह की थ्योरी या जिस तरह के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स की आवश्यकता होती है उसका सिलेक्शन दयानंद साइंस कॉलेज ने अपने स्टूडेंट्स के लिए इस साल बहुत अच्छे तरीके से करके रखा है। 9 जून के दिन इस साल बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं रिपीटर के। जिन लोगों का रिजल्ट एक्सपेक्टेड से खराब है, रिपीट लेना चाहते हैं, वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं दयानंद साइंस कॉलेज में। थैंक यू।